हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, आज पाक और सबत का दिन है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे और मेरे घराना को सलामती बख्शी, और मेरा ईमान है कि मेरे बहना भाई अजीज और जितने भी सुनने वाले या इस कलाम मुक़द्दस को देखने वाले, अमल करने वाले खुदा की हज़ूरी में मौजूद होंगे। तो मेरे अजीजों, आज पाक और सबत का दिन है। आज हमें चाहिए कि हम अपने चर्च, अपने खादमों के साथ मिलकर अपनी जिंदा खुदा की तमजीद करें और उसकी अगुवाई के लिए हम तैयार हों, ताकि वक्त करीब है, कोई पता नहीं किस वक्त हमने वापस लौट जाना है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस ज़बूर की किताब उसका 103 बाप है, दाऊद का मज़मून है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ उसे कदूस कह। वो तेरी सारी राहों को बदी से बुझाता है। वो तुझे तुम्हारी बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान की हलाकत से बुझाता है। वो तुझे शौकत और सच्चाई, वो तेरे सर पर सच्चाई और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी चीज़ें से सौदा करता है। तुम काग की मानन सरजवान होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत मुक़द्दस नाम में ये मुक़द्दस आयतें जो मैंने कलाम खुदा की बयान की हैं, आप सब के लिए मुबारक हो, और आप सब कलाम मुक़द्दस पर गौर करें। पहली आयत जो है उसमें कितनी खूबसूरत बात लिखी है। ए मेरी जान तुम खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को कदूस कह। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमें कितना प्यार करता है। ये खुदावंद का इस जलाल है और खुदावंद के नाम को इज्जत है। जब हम खुदावंद के ही लोग हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके नाम को कादूस 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 पुकारते हुए उसकी बारगाह में मौजूद रहें, और उसका डर और उसका खौफ हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर रख सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने कलाम मुक़द्दस से बहुत सारी बातों को देखा है, लेकिन मैं चंद बातों को बयान करता हूँ, इसलिए कि हम इन बातों पर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरी का स्वाब है। जो 5वीं आयत मैंने पढ़ी है तो उसमें कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि तुझे काबों की तरह जोर दे देता है, और काबों की तरह तुझे संभालता है, और काबों की तरह तुझे अच्छी चीज़ों से सैर करता है, सौदा करता है। लेकिन खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या हमारी ज़िंदगी इस लायक है कि हमें खुदा अच्छी चीज़ें
سے سیر کرے اور ہمیں برکت دے اور ہمیں سنبھالے اور زندگی کا تاج، ہاللیلویا، کیا لکھا؟ وہ تیرے سر پر شفقت اور سچائی کا تاج وہ تیرے سر پر رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اس سے مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کلامی مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7 باب اس کی 7ویں آیت ہے، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 15-16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج اس کے لیے یسوع مسیح لے کر کھڑا ہے، اور اس کے لیے تاج ہمیشہ کا موجود ہے۔ اور یہاں پہ بھی خدا کا بیٹا داؤد مضمون میں لکھ رہا ہے کہ خداوند سچائی کا تاج اور رحمت کا تاج لے کر موجود ہے، اور جو اس کو قبول کرتا ہے اس کو وہ تاج دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ تاج پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو جو تاج نہیں خریدنا چاہتا، نہ پیسے سے وہ خریدا جاتا ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ لال، نہ جوار سے خریدا جاتا ہے، بلکہ ایمان سے خریدا جاتا ہے۔ ہم اپنی ایمان کو مضبوط کریں، جب ایمان کے ساتھ ہم اس تاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے رحمت کا تاج اور شکر کا تاج، اور خدا کے کلام میں لکھا خدا کے دائیں ہاتھ عمر کی درازی ہے اور بائیں ہاتھ میں اس کی دولت اور عزت کس کو دی جاتی ہے؟ جو خدا کا ڈر، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ مت سوچیں کہ ہمیں مسیح ہونے کے ناطے پہ دی جاتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس کو دی جائے گی جو ایمان سے اپنی خدا کو اپنی زندگی کے اندر یاد رکھتا ہے اور اس کا ڈر اور اس کا خوف رکھتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کو ہرگز نہ بھولیں اور اس کے حضور جھکیں اور اس کی پرستش کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، تاکہ آپ کے لیے وہ زندگی کا تاج، شوکت کا تاج آپ کے لیے تیار ہو، اور رحمت کا تاج آپ کے لیے تیار ہو، تاکہ آپ برکت پائیں اور زندگی پائیں اور نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں اور آسمان کے بادشاہی کے شہری ہو جائیں۔ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہونا اس زمین پر رہ کر مناسب ہے، اور وہاں پہ جگہ ہمیں نہ ہی ملے گی کہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری ہو جائیں۔ آج وقت ہے، اور میرے عزیزو خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کی قوت اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ جب خدا کا ڈر، جب خدا کا خوف رکھیں گے تو یقیناً برکت ملے گی، نہیں تو لعنت بہت جلد آتی ہے۔ لعنت کا ذکر مجھے یاد آتا ہے، یسوع مسیح کو بھوک لگی ہوئی اور ایک انجیر کے درخت کے پاس چلے گئے، اور انجیر کا درخت ہرا بھرا تھا اور اس درخت کے ساتھ پھل کوئی نہیں تھا، تو یسوع نے اس درخت کو لعنت کر دی، جا
कभी तुम्हें फल ना लगेगा। और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद वो दरख्त सूख गया और शागिर्द कहने लगे कि ऐ उस्ताद, ये क्या हुआ है? तो खुदा की मर्जी को इस्तेमाल किया जाता है जब खुदा को आप हरगिज नहीं बोलते। इब्लीस गिराता है और खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की कुदरत के साथ, वो खुदा के जोर के साथ, वो खुदा की हिकमत के साथ, वो खुदा के जलाल के साथ वो खड़े हो जाते हैं और खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा मुझे और आपको निजात देना चाहता है। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए और खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम के लिए, मुक़द्दस आयतों के लिए दुआ मांगेंगे जो खुदा ने हमारे ज़िंदगी के अंदर ये मुक़द्दस आयतें रख दी हैं। इनके वसीला हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा अपने लोगों को सरफराज करना चाहता है। खुदा अपने लोगों पर जिंदगी का और रहमत का और ताज रखना चाहता है, शफ़क़त का। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और अपने गुनाह को तर्क करें। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज के तेरे दिए हुए कलाम के लिए, आज के तेरे दिए हुए दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत रफ़ाकत के लिए, इज्जत जलाल बुजुर्गी के लिए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, ऐ खुदावंद तेरी तारीफ हो। खुदावंद तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैर करने में दीमा शिकित में गानी है। पाक रूह में तेरा शुक्र गुजार हूँ। अपने हाथ को बुलंद कर और मुझे संभाल, और मेरे कार घराना को, बीवी बच्चों को संभाल। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लोह की धार के नीचे रखे। खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु नासरी, तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है। तो रहमत का और शुक्र का और जिंदगी का ताज देने का इख्तियार रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तूने मुझे और मेरे घरानों को प्यार किया। बाप आसमानी में तो बेहद गुनहगार था। बाप आसमानी मैंने वो काम किए जो तेरी नज़र में बुरे हैं। बाप आसमानी तूने मुझे अपनी पनाह अपनी लपेट में रखा। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ कि तूने अब तक मुझे जिंदगी दी, और बाकी वक्त में जो मेरी जिंदगी है उसके अंदर तू अपना काम ले। अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर, अपनी जलाल से सरफराज कर। तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश, तेरी मदद सिराई करूं। तेरे अजीम नाम को इज्जत और जलाल दो। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे। आज का तेरे हजूर जो कि नबाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक की याकूब की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी इस शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। बाप मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ उस बेटी के लिए जिसकी बेटी, जो बेटी को तूने
पेट का अजर दिया और उसे औलाद जैसी मीरास दी और उसकी जिंदगी तेरे हाथ में है। खुदावन तुझसे अपनी पनाह अपनी लापीट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना और गंदी तासीरों को शैतान की गुफ्तों को मैं तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। यीशु के नाम के वसीला वो बेटी मुकम्मल तौर पर शिफा पाकर तेरे नाम की अगुवाई दे और अपनी औलाद को लेकर तेरे हजूर आए, तुझ में बढ़े और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी सुमेरा अनाज की बेटी को तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। यीशु तो उसे मुकम्मल तौर पर रहाई शिफा बख्श दे और अपने जलाल के लिए बेदार कर बरकत दे। और खुदावन जैसे कद्दू कतार में बड़े खूनगोश में बड़े और खुदावन तेरे कद के अंदाजा तक पहुँचे और सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुद के माने ठहरे। ऐ खुदावन कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ साथ रहना, हिफाजत और निगहबानी करना, तमाम कमजोरियों को तरह करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु तेरे हजूरी में बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, मेरी कमजोरियों को दूर करना। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। खुदावन जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है और शिफा देकर कामिल करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी जब तेरे बंदे पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे तो खुदावन उन्होंने कहा, एक भीख मांगने वाला था वहां पे, वो माँ के पेट से जन्म का लूला था और खुदावन उसके पास से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा, खुदा के नाम से मुझे कुछ दे दो। और उन्होंने कहा, हमारे पास तो न सोना न चांदी न हीरे न लाल न ज्वार न कोई चीज है, लेकिन यीशु के नाम पे एक वो चीज तुझे देते हैं जिसके वसीला तेरी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल आ जाए। और उठ, यीशु मसीह के नाम पे खड़ा हो जा। और उसी वक्त उसके घुटने, उसकी हड्डियां मजबूत होने लगी और उठकर वो खड़ा हो गया। और हैकल के अंदर जब गया तो कहने लगे कि ये तो लूला दुख और भीख मांग रहा था, ये तो पीछे दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था। उससे पूछा कि तुझे किसने अच्छा किया? उसने यूहन्ना और पतरस की तरफ, फिलिप्पस और पतरस की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझे इन लोगों ने अच्छा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बंदा फिलिप्पस को बड़ी जगह पे इस्तेमाल किया, अपने बंदों और खुदा उन नबियों को, रसूलों को, अपनी शागिर्दों को बड़ी जगह पे इस्तेमाल किया। आज हमें भी अपनी जलाल के लिए बेदार कर बरकत दे। मैं हम बेटियों के लिए तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ कि हम भी तेरे शागिर्द हैं और तेरे बेटियां बेटे हैं और खुदावन तेरे नाम को जलाल दें। और खुदावन उन बेटियों को जिनके घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। आज तेरे हुजूर झुकना बखुर की माना ठहरे, वो औलाद जैसी मीरास हासिल करके तेरे हुजूर बढ़े। तेरी हमदो सना,
तेरी स्तुति करें। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन कबूल कर। और जितने मेरे साथ मसीह पे चलाने पर मौजूद लोग हैं उनके साथ साथ रहना, उनकी हिफाजत निगहबानी करना, उनके घरानों के साथ रहना, उनके घरानों की हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। हालेलुया। मुबशर, डीकन, एल्डर, एक एक जिंदगी को अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत देना, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श देना। सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कासूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बात की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, बनी इसराइल के साथ और तमाम मुकद्दसों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।